अगर अलेक्जेंडर जिंदा रहता तो दुनिया आज बिल्कुल डिफरेंट होती। शायद एक ग्लोबल एम्पायर होता, एक ग्लोबल करेंसी, और यूरोप, एशिया, इंडिया एक ही रूल में होते। साइंस और टेक्नोलॉजी 500 साल पहले ग्रो कर जाती। मगर एक बात फिक्स थी, अलेक्जेंडर दुनिया को जीत सकता था, पर दुनिया के दिल नहीं। और शायद यही रियलिटी उसके लिए सबसे बड़ा लेसन होता। एक दिन पैलेस में अलेक्जेंडर को जहर देने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो सारे जनरल्स को एक बालकनी से नीचे देखकर कहता है, अगर तुम लोग एम्पायर चाहते हो तो एक काम करो, मेरे बाद इस एम्पायर को एक नहीं बल्कि 6 रीजनल किंग्स चलाएंगे। और वो एम्पायर को तोड़कर प्रोविंसेस में बांट देता है, लेकिन अपनी मर्जी से। साजिश करने वाले जनरल्स शॉक हो जाते हैं। एम्पायर सेफ हो जाता है विदाउट वॉर। अलेक्जेंडर समझ गया था, पावर को शेयर करना पड़ता है। ये उसका सबसे बड़ा डिसीजन होता। जब एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है, अलेक्जेंडर के जनरल्स के दिल में डर और लल्लच बढ़ता है। वो कहते हैं, एक इंसान को इतनी पावर मत दो। अलेक्जेंडर मर जाए तो हम एम्पायर को बांट लेंगे। एक रात अंधेरे में कुछ जनरल्स एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं। अलेक्जेंडर के खिलाफ साजिश होती है। एक जनरल जिस पर अलेक्जेंडर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, वही उसके खिलाफ हो जाता है। अलेक्जेंडर को अनियन ऑफ र्यूमर्स मिलते हैं कि कोई उसकी ही फौज में उसका एनिमी बन रहा है। वो रात नींद में नहीं सोता। एक सोल्जर से कहता है, पावर सबको नहीं संभालती। मैं एम्पायर जीत सकता हूं, पर अपने लोगों का दिल नहीं। दिस इमोशनल मोमेंट में अलेक्जेंडर टूटने लगता है। अब अलेक्जेंडर एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया का एम्परर होता है। हिस्ट्री में कोई एक बंदा इतना ज्यादा दुनिया कभी नहीं जीता। एक एम्पायर, एक किंग, एक लॉ। अलेक्जेंडर का ड्रीम पूरा होने लगता है, द वर्ल्ड अंडर वन रूल। इस एम्पायर में एका करेंसी होती, एका लैंग्वेज होती, ग्रीक प्लस लोकल लैंग्वेजेस का मिक्स। ट्रेड एक्सप्लोड करता, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो होती। अलेक्जेंडर विजन करता है, एक दुनिया जहां कल्चरल एक्सचेंज होगा, साइंस बढ़ेगा और लोग एक हो जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम बनती है, जो उसकी जिंदगी को अगेन उल्टा कर देती है। अब शुरू होता है वो जंग जो हिस्ट्री में लिखी भी नहीं गई। अलेक्जेंडर का एम्पायर वर्सेस इंडियन अलायंस। लड़ाई का एक मोमेंट ऐसा होता है जहां अलेक्जेंडर एक इंडियन वॉरियर के सामने आता है और वो वॉरियर चीखता है, तुम्हारा एम्पायर यहां खत्म होगा। अलेक्जेंडर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब दर्द होता है। वो जानता है कि ये जंग उसकी लाइफ की सबसे मुश्किल जंग है। दोनों तरफ खून, धुआं और जज्बात। एक मोमेंट में लगता है कि अलेक्जेंडर हार जाएगा। फौज टूट रही होती है, पर फिर अलेक्जेंडर खुद घोड़े पर बैठकर फ्रंट लाइन में आ जाता है। उसके सोल्जर्स फिर से रोर करते हैं। इंडिया का अलायंस पीछे हटने लगता है और आखिर में अलेक्जेंडर इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जीत लेता है। ये एक हिस्टोरिकल शॉक होता, दुनिया का मैप बदल जाता। अलेक्जेंडर के दिल में एक ही ख्वाहिश रहती है, इंडिया वापस जीतना। उसको पता था कि उसके सोल्जर्स दारा था, मगर अब वो खुद को इनविंसिबल समझता है। अलेक्जेंडर फिर से अपनी फौज लेकर इंडिया की तरफ मार्च करता है। इस बार वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा इमोशनल होता है। इंडिया के राजाओं को पता चल जाता है। इस बार वो भी तैयार होते हैं। पोरस के बाद नए राजाओं की एक ग्रैंड अलायंस बनती है, जो कहते हैं, इस बार अलेक्जेंडर को रोकना होगा, वरना सब खत्म। आसमान में तूफान, दो सुपर पावर्स टकराने वाले हैं। अलेक्जेंडर 323 बीसी में मर गया था, पर इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में उसकी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर्स हेल्पलेस है, लेकिन एक रात हवा में एक अजीब सा सुकून होता है और सुबह अलेक्जेंडर आंखें खोल देता है। लोग शॉक में, पूरा एम्पायर सेलिब्रेशंस में।
सोल्जर्स कहते हैं, अलेक्जेंडर अमर है, गॉड ने इसे वापस भेजा है। इस मोमेंट से अलेक्जेंडर का सेकंड लाइफ स्टार्ट होता है और दुनिया की डायरेक्शन बदल जाती है।